हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI मैग्नम कॉमा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। मैं जनरली मेरे इन्वेस्टरों को सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचने के लिए हर बार कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करते हैं। अगर उस सेक्टर में बूमिंग आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न लागत दे सकता है, पर अगर खुदा ना खास्ता वो सेक्टर अगर में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न लागत भी देख सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, तभी आप एक रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड यानी कि इस तरह के सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर आपने भी सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और किन सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 45.9% का, 3 साल में 21.0% का, 5 साल में 22.2% का और ऑल ओवर 14.7% का रिटर्न्स लागत दिया हुआ है। ऑल ओवर देखें तो इसने 14% का ही रिटर्न्स लागत दिया हुआ है, जो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड भी आपको लागत दे सकता है। तो आप उसी म्यूचुअल फंड को चुने। क्यों? आप सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिस्क लेने की क्षमता या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो आपको सिर्फ मात्र 14% का ही रिटर्न्स चाहिए तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, जो सेक्टर म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़े कम रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के बारे में जानें तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC, टाटा स्टील, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रुपए की वैल्यू क्या होगी। 1 साल में आपके 1 लाख रुपीज़ 1,45,910 रुपीज़ के आसपास हो जाते, 3 साल में 1,77,244 रुपीज़ के आसपास हो जाते और 5 साल में 2,72,605 रुपीज़ के आसपास आपके 1 लाख रुपीज़ हो जाते। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। इसका एक्सपांस रेशियो 1.99 है, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। और अगर मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं इस हाई एक्सपांस रेशियो को देखकर कभी भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो कैसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ एक्सपांस रेशियो बहुत ज़्यादा माना जाएगा। इसका एग्जिट लोड 0.50% है, यानी कि आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का टैक्स अपने निकाले हुए पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्यों इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मुझसे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो तो मुझसे 1-on-1 कॉल पर बात कर सकते हो। मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।